गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने सी प्रोग्रामिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग्स को जो है वो देखने वाले हैं। सो आप सभी लोग बिना देर किए हुए एकदम रेडी हो जाइए आज की प्रोग्रामिंग क्लासेस को लाइव जो है वो देखने के लिए। आई होप कि आप लोग को आज की क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी लगे। सो आप सभी लोग जो है वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग को कोडिंग जो है वो समझ में आई या नहीं आई। अब जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि जो स्कैनअप होता है वो हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। जैसे एक आप लोग जो है वो प्रिंटफ का यूज करते हुए प्रिंटिंग जो है वो कब कराते थे, स्टार्टिंग में ही करा देते थे प्रोग्रामिंग को लिखते हुए। जैसे आपने पहले ही वैल्यू जो है वो वहां दे दी कि इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, यानी आपने ए की वैल्यू जो है वो वहीं पर 10 दे दी। अब एक जो वैल्यू है अगर आप देना चाहते हैं किस टाइम पर, मतलब कि आपने पूरा प्रोग्राम वो कर लिया और आपने अभी तक किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है कि आप ए को कौन सी वैल्यू असाइन करने वाले हैं, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, वहां पर आप स्कैनफ का यूज करते हैं। अब जैसा कि जो स्कैनफ है ये क्या काम करता है, स्कैनफ हमारा, कि ये आपको जो है कि यूजर से, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। ये आपके इनपुट के लिए एक होता है कि मतलब आप रन टाइम पर, जैसे आपने प्रोग्राम को जब रन करा लिया, जब सक्सेसफुली वो रन कर गया, देन आपको वहां पर पूछेगा एंटर योर नंबर। तो जब वो आप वहां पर एंटर योर नंबर करेंगे देन क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि आप जो है, आपसे कंप्यूटर नंबर पूछ रहा है, अब आप नंबर वहां खुद से एंटर कराइए। जैसे ही आप एंटर कराएंगे नंबर, आपको वहां स्क्रीन पे नंबर शो होगा एंड देन आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक, समझ आया ये चीज? इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं आप लोग को जल्दी ही करके बताऊंगी। एक दिन लैपटॉप से लाइव कोडिंग क्लास जो है मैं फॉर श्योर चलाने वाली हूँ। तो आप सभी लोग उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बिल्कुल मैं आप लोगों को जो है कि लाइव कोडिंग प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। सो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लासेस को। मैंने कल आप लोगों को जो है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड मैंने आप लोग को और भी कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो कल बताई थी। हम लोग इनपुट एंड आउटपुट हम लोग जो है स्टेटमेंट देख रहे थे। तो मुझे आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सी प्रोग्राम के एग्जाम्पल में, मुझे आप लोगों को वो चीज़ बतानी है एंड देन हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, आज का अपना कोडिंग क्लास। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारा पुट का मतलब क्या होता है, गेट एस का मतलब क्या होता है, गेट एस या गेट कैर का मतलब क्या होता है, पुट कैर का मतलब क्या होता है। हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कितने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग को बात करना है। जिसमें से आपका स्कैनफ भी जो है वो आपका एक तरीके का फंक्शन था, इनपुट फंक्शन था। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को कल बताया था। सो लेट्स स्टार्ट क्लास को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जो है कि बिल्कुल लीव कर सकते हैं। मैं आप लोगों के जो कमेंट है वो रात में जितनी भी, जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं, जो भी भड़ास निकालनी हो, जितना भी गुस्सा हो कि हाँ मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, सब फ्री होकर के सारे के सारे टीचर्स यहाँ के देखते हैं। सो आप सभी लोग जो हैं वो, आप लोग उन सब चीज़ों को लिख दिया करिए ताकि हम लोगों को मालूम चले कि आप लोग जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और आप लोग को क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। ठीक है, तो हम लोग जब देखेंगे देन हम लोग उसका आपको फॉर श्योर जो है वो रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट हमारे सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट
देखिए क्या काम है हमारे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट का। जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं ये डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए जो है कि यूज किए जाते हैं। ये स्टूडियो डॉट एच जो हमारा stdio.h होता है उसका फुल फॉर्म जो कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल होता है, इसमें ये इनबिल्ट होता है। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि ये हमारा जो इनपुट और आउटपुट जो हमारा स्टेटमेंट है ये होता कहाँ है। तो जो आप लोग सी प्रोग्रामिंग में ये लिखते हैं, जब भी आप लोग सी प्रोग्रामिंग में ये लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये जो आपका है ये आपका IO का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ओके ठीक, तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे एंड देन इसको मोस्ट ऑफ जो है प्रोग्रामिंग से समझेंगे। ठीक, मैं आप लोग को बता दूं आपके टोटल जो है वो 6 इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं। गेट केयर का मतलब गेट द कैरेक्टर, कैरेक्टर को लेने के लिए, यानी जब आपको कैरेक्टर का इनपुट लेना होगा वहां आप गेट केयर का यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पुट केयर, जब अगर आपको, मैं ये सारे के सारे आप लोगों को जो भी चीजें हैं सारी चीजें आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो अभी बताने वाली हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए और देखिए कि आपको यहाँ पर जो है कि ये आपके स्टेटमेंट में है क्या, मतलब ये क्या काम करता है। तो यहाँ क्या है आपका कि इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर वन। दूसरी चीज क्या है कि ये stdio.h यानी कि ये stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल में इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि आपके स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल में क्या होते हैं, पहले से इनबिल्ट। इनबिल्ट होने का मतलब कि ये जितने भी, मतलब कि अगर मैं स्कैनफ लिख रही हूँ तो उसकी मीनिंग आपकी ये stdio.h में पहले से ही क्या है, डिफाइन है, मतलब पहले ही से कंप्यूटर को पता है कि स्कैनफ जो है उसका क्या काम करना है और उसको किस लाइब्रेरी में जो है कि रखा गया, मतलब उसकी मीनिंग किसी एक लाइब्रेरी में रखी गई होगी। जैसा कि हम सभी लोग को पता होता है कि हम लोग जो भी इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं वो डिक्शनरी के किसी लाइब्रेरी या फिर डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी में जो है कि एक आती है। इस दुनिया के किसी भी डिक्शनरी, जरूरी नहीं ऑक्सफोर्ड में ही आए, आपकी डिक्शनरी की भी कई सारी पब्लिकेशन है तो किसी एक डिक्शनरी में वो आती है। जो भी आप लोग नॉर्मल से नॉर्मल वोकेबलरी, गुड, वेरी गुड, चाहे ब्यूटीफुल, प्रिटी, जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो जो यहाँ पर है आपका stdio.h, इसमें आपके गेट सी एच, तो आपका गेट सी एच यानी गेट द कैरेक्टर, उसके अलावा आपका स्कैन अप, इसके अलावा आपका पुट एस, गेट एस, ये सारे चीजों की जो मीनिंग है वो क्या है आपका, डिफाइन होता है। तो जो आपका सी प्रोग्रामिंग है इसमें आपका मेनली दो तरीके के इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मेनली सी प्रोग्रामिंग में
टाइप्स के इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज होता है। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहला है आपका क्या? अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और फॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड यहाँ पे क्या है आपका? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, ये आपके टू टाइप्स के हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस। मैंने बताया था टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मेटेड एक इनफॉर्मेटेड। तो जो आपके अनफॉर्मेटेड जो आपके फंक्शंस होते हैं, ये एक इनपुट आउटपुट का मतलब बेसिक लैंग्वेज होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डेटा को इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्ट मेमोरी और फाइल्स में जो कि ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और जो आपका फॉर्मेटेड होता है, इसमें आपका क्या होता है, आप आस्की कैरेक्टर जो आपके सी प्रोग्रामिंग का है, उसमें आप आस्की कैरेक्टर के थ्रू अपने स्क्रीन पर या फिर मेमोरी में क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। खैर, आपको इतना ज्यादा इसके बारे में वो नहीं जानना है, बस आप ये जान लीजिए कि सी लैंग्वेज में 6 अनफॉर्मेटेड आपके जो है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। सी लैंग्वेज में 6 इनपुट आउटपुट अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस होते हैं कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर पर है आपका क्या? गेट केयर। सेकंड आपका क्या है? पुट केयर। थर्ड क्या है आपका? गेट एस, पुट एस। ये सब आपके फंक्शंस हैं। मतलब कि आप अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सब का यूज करते हैं अपनी कोडिंग करने के लिए। और कोई भी, जैसे कि देखिए, अब आप कहेंगे कि इतने तरीके के फंक्शंस है क्यों? सबका अलग अलग काम है। आप कितना जल्दी अपने कोडिंग को स्मूथली रन कराना चाह रहे हैं, और मतलब कि आप, मतलब जैसे कि आप सारे चीजों के लिए, मैथ को सॉल्व करने के लिए सभी जगह एक फॉर्मूले का तो यूज नहीं करते ना, वैसे ही आप सी प्रोग्रामिंग में आप सब जगह एक ही चीज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जो है कैरेक्टर, आप अलग अलग फंक्शंस का यूज करके जो है कि अपने कोडिंग को इजी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, और मतलब कि आप किसी भी डेटा को आसानी से एक्सेस करने के लिए आप उसको और क्रिएटिव बनाते हैं। ठीक है, गेट सी एच और क्या है? गेट सी एच ई। अब इन सब के बारे में लिखवाना नहीं है मुझे, मैं आप लोगों को जो है कि गेट कैरेक्टर का एक छोटा सा, ठीक है ना, मैं आप लोगों को लिख करके बताती हूँ। ठीक है, गेट कैरेक्टर का मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्रामिंग जो है मैं आप लोगों को लिख के बताने जा रही हूँ।
प्रोग्रामिंग फॉर गेट केयर। गेट केयर का मैं आप लोग को यहाँ प्रोग्रामिंग जो है वो बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैं अब। हैश इंक्लूड, सबसे पहले ये क्यों करते हैं stdio.h, क्योंकि हैश इंक्लूड आपका क्या है, प्री प्रोसेसर है, ठीक है, जो कि आपके हेडर फाइल से आपको लिंक करता है, ठीक है, यानी जोड़ता है, ठीक। दूसरी चीज, हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो आप इसमें जितना भी प्रिंटफ स्कैनफ यूज करेंगे, आप जितने भी आप इसमें फंक्शन यूज करने वाले हैं, प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन, वो काम ही नहीं करेंगे अगर हम लोगों ने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है तो, ठीक है। ये उन सबको मीनिंग देता है। जो ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ये हमारे उन सभी को क्या करता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, हम लोग जो भी इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी सुनी गई है, वो आपकी जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा माना गया है, तब जाकर के उस इंग्लिश को इंग्लिश माना जा रहा है, ठीक है, वरना लोग कहते क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो है, इसने आपके जो हेडर फाइल है, इसने आपके सारे के सारे इनपुट और आउटपुट, जो आपके फंक्शन है, जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, इसने आपका क्या किया है, ये यूज होने वाले सी प्रोग्रामिंग में जितने भी आपके फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं क्या मीनिंग उसकी क्या की है, डिफाइन की है, यानी कि उसको मीनिंग दी है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपकी हैं। तो हम लोग अब इसको आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ चलते हुए हैश इंक्लूड, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, इंट मेन, क्या लिखेंगे, इंट मेन, करली ब्रेसेस से स्टार्ट, पता ही है। इसके बाद अब आप यहाँ इनपुट में क्या देंगे, देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं ताकि आपको वैल्यू वही लिखनी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ कहीं पर भी वैल्यू लिखूंगी नहीं, मैं इनपुट कराऊंगी, खुद से कराऊंगी। कैसे, देखिए, इनपुट कराने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कहीं भी कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नंबर नहीं दूंगी। यहाँ पर नंबर आएगा कैसे, जब पूरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरानी वीडियोस को उठा के देखिएगा, उसमें मैंने जो है कि बहुत सारे जगह पे पहले ही जो है वो मैंने वैल्यू को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने का मतलब मैंने पहले ही वहां पर सब कुछ जो है वो बता दिया है। तो बताने की वजह से क्या है आपका कि, बताने की वजह से एक चीज जो है वो ये हुई है कि मुझे जब मतलब मैंने वैल्यू क्या है, कंपाइल टाइम पे ही रन करा दी। कंपाइल टाइम कराने का मतलब जब मैं लिख रही हूँ तभी मैंने वहां पे जो है वैल्यू दे दी। एक वैल्यू मुझे कब देनी है, जब मैं पूरा प्रोग्राम लिख लूंगी, लिखने के बाद मैं उसको रन करा लूंगी। रन कराने के बाद एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसमें मुझसे पूछेगा कि मैम आप अपना नंबर एंटर करिए, ठीक है, यानी एंटर योर नंबर। तब हम लोग वहां पे क्या नंबर या कैरेक्टर या अपना नेम जो है वो एंटर कराएंगे। तो यहाँ इनपुट इक्वल टू मैंने लिया क्या, गेट केयर। इनपुट इक्वल टू मैंने क्या लिया, गेट केयर, मैंने इसको क्या किया, टर्मिनेट किया, ठीक है ना। गेट केयर मैंने इसको टर्मिनेट किया। देन इसके बाद मैंने इसको क्या किया है, प्रिंट एफ इज इक्वल टू, प्रिंट एफ, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, प्रिंट एफ एंटर द कैरेक्टर। देखिए अब कई सारे बच्चे पूछेंगे एंटर द कैरेक्टर %d, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ %d नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इनपुट क्या कराया है, कैरेक्टर कराया है, और कैरेक्टर के लिए हम क्या लेते हैं, %c लेते हैं, ना कि हम लोग %d लेते हैं। हमारे d लेने का मतलब क्या है कि हमें कोई नंबर, वो भी इंटीजर नंबर जो है उसको एंटर कराना है, ठीक है। एंटर द कैरेक्टर, \n, ये टर्मिनेट, ठीक है। आपने लिखा एंटर द कैरेक्टर, अब आपने एक लाइन लिखा कि एंटर द कैरेक्टर, आप चाहते तो यहीं पे लिख देते हैं एंटर द कैरेक्टर %c, आप डायरेक्ट एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप उसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखिए
entered character is %C इनपुट। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आप इसमें कभी कुछ भी लिख देती हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कि आपके ना इसके अंदर, ये जो आपका साइन है इसके अंदर स्टेटमेंट का मतलब आप कुछ भी लिखो। आप यहाँ लिख सकते हो कि मतलब आप उसको यहाँ मतलब लिख सकते हो एंटर्ड कैरेक्टर, या फिर वी हैव एंटर्ड कैरेक्टर, मतलब आपका जो मन वो स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा एंटर्ड कैरेक्टर इज ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो आप यहीं पे लिख सकते थे एंटर द कैरेक्टर और ये कोलन देने के बाद %C\n, ठीक है, आप लोग लिख सकते थे, ठीक है, %C हुआ, ठीक। इसके बाद क्या होगा आपका इसमें, इसके बाद आपका होगा रिटर्न 0, या आप लोग गेट कैरेक्टर, मैंने जैसा आपको बताया गेट CH, इसको खत्म करिए और ये लिख दिए, ठीक है। आप लोग रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिटर्न वॉइड भी लिख सकते हैं, जो इच्छा करे आप लोग लिख सकते हैं, या गेट CH लिख करके भी आप लोग अपना इसको क्या करा सकते हैं, बस खत्म जो है वो करा सकते हैं, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है अगर इससे रिलेटेड तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका आउटपुट आपका क्या आएगा मैं आपको बता दूं, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, देखिए आउटपुट आपका सबसे पहले लिख करके क्या आएगा, एंटर द कैरेक्टर y, एंटर द कैरेक्टर y। अब मैं ये इसको ना लिख लिख करके नहीं बताऊंगी, मैं बस इसको अब लैपटॉप के थ्रू आप लोग को लाइव कोडिंग जो है स्क्रीन पर आप लोग को दिखेगी और मैं उसको रन करा के आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है ना। एंटर द कैरेक्टर, ये आपका क्या हुआ, आपने y एंटर कराया तो नीचे प्रिंट होकर क्या आएगा, क्या आपने जो एंटर्ड कैरेक्टर किया है वो आपका क्या है, एंटर्ड कैरेक्टर y, ठीक है। तो देखिए आपने गेट कैरेक्टर का कैसे यूज किया, ये देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे गेट कैर का यूज कैसे किया, ऐसे ही किया है ना। तो वही मैं आपको बता रही कि उसी तरीके से पुट कैर का भी यूज होता है। आप यहाँ पर अपने तरफ से आप जो भी चाहें आप उस तरीके से इसको करके करा सकते हैं। पुट कैर में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली जो है कि पुट कैर, या फिर मतलब कि अब मैं आप लोगों को उसके थ्रू जो है कोडिंग के थ्रू मैं आपको उसको बताऊंगी, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को ये बताया, अब मैं आप लोगों को कुछ जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो भी आप लोगों का है प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप लोगों का एक प्रोग्रामिंग जो है वो जरूर पूछ सकता है वाइवा में भी जो है कि आप लोगों से, देखिए वाइवा में आप लोगों से एक चीज पूछ सकता है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है टाइप कास्टिंग। एंड हमारे जितने भी हमारे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट वैल्यू चाहे हमारे स्ट्रिंग वैल्यू हो, उसके आप मीनिंग बताओ। तो आपको इंटीजर का बताना क्या कि %d, आप बताओगे कि इनपुट लेने के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं किसमें, इंटीजर में, ठीक है। हम लोग इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग में किसका यूज करते हैं, %s का, फ्लोट में किसका करते हैं, %f का, हम लोग कैरेक्टर में किसका करते हैं, %c का, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग का और भी है कि अगर आप लोगों से थोड़ा घुमा करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी कर सकता है कि एक आप लोगों से क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का कर सकता है कि परसेंट जो आपका ई है वो किसके लिए, तो आप बताएंगे %e एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके कर सकता है कि %g किसके लिए, तो डबल फ्लोट वैल्यू के लिए। डबल फ्लोट का मतलब जब आपको लॉन्ग, जब आपको लंबा जो है कि डेसिमल वैल्यू लेना होता है हम लोग तब के लिए, जैसे जब आप लोग कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग लिखेंगे ना, तो वहां आप लोग f का नहीं, वहां पर आप लोग जो है कि %g का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर जब भी सॉल्व करता है तो आप लोग देखते होंगे कि वो डेसिमल की वैल्यू बहुत लंबी, बहुत दूर तक लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपका क्या है कि आप लोगों को इस चीज को जो है कि ध्यान में रखना है कि हम लोगों से वाइवा में इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि 2 नंबर को स्वैप करने की प्रोग्रामिंग जो है वो करिए,
वो प्रैक्टिकल करने के लिए देगा आपको। और बाकी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में कि आपका टाइप कास्टिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन सी प्रोग्रामिंग? तो आप लोगों को बताना है कि जो टाइप कास्टिंग है ये आपके वेरिएबल का डेटा टाइप हम इससे बदल सकते हैं। मतलब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है? टाइप कास्टिंग के थ्रू हम लोग प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बदल सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब ये कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है int a इज इक्वल टू b और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका डेटा यानी मैं a का डेटा टाइप int से बदल करके कैरेक्टर कर दूं। ठीक है, int से बदल करके मैं क्या कर दूं? कैरेक्टर कर दूं। तो मैं क्या करूंगी वहां पर मैं टाइप कास्टिंग का यूज करूंगी। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या है? किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो बदलने के लिए होता है। इसके लिए हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं और ये आपका जो नॉर्मली है ये आपका लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में आपके जो वेरिएबल है उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक आपका देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट डेटा जो आपका है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा है क्या? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको जो है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है कि देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है आपका टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन है आपका। तो टाइप कास्टिंग आपका क्या होता है? टाइप कास्टिंग के थ्रू हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो क्या बदल सकते हैं। टाइप कास्टिंग के थ्रू हम प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, इसके लिए हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे। इसके लिए हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जल्दी से इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं हम लोग। कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्या है, ये आपके क्या करता है, ये लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में चेंज करता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका कास्टिंग है। अब इसको देखते हैं, ये आपका टू टाइप का होता है। ठीक है ना, ये टू टाइप्स का जो आपका टाइप कास्टिंग है ये आपका क्या होता है? टू टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है क्या? एक्सप्लिसिट। ठीक है,
दोनों का दोनों आपका ये 2 टाइप्स का होता है, जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामिंग, ध्यान से देखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है बिल्कुल, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है इसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी आपकी, हैश इंक्लूड, आप लोग लिखेंगे क्या, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आप लोग जरूर आप लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, इंट मेन, ठीक है ना। इंट मेन लिखे, चाहे वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। करली ब्रेसेस आपका स्टार्ट होगा। देन इसके बाद आपने लिखा क्या, इंट g इक्वल टू 95, ठीक है। इंट g इक्वल टू 95। देखिए एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको कहीं पे भी अगर प्रोग्रामर या फिर आपको टीचर ये वाला साइन बना के कहे कि सी प्रोग्रामिंग में इस साइन के बाद लिखे हुए किसी भी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिखे गए किसी भी स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, तो आप इसको क्या बताएंगे कि इसको हम लोग क्या करना बोलते हैं, इसको हम लोग कमेंट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमेंट करना। याद रखिएगा, ये आपके साइन के बाद, डबल स्लैश साइन के बाद जो भी चीज आप लिखते हैं इसको कमेंट करना कहते हैं, और इसका आपके प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता है, बस आपकी वो लाइन जो है वो डबल होनी चाहिए। इस वाले साइन के बाद आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं या जो भी राइट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। यानी कि आप उसको वहां पे बता रहे हैं कमेंट करके कि मैंने ये क्या किया है, ठीक है। तो ये आपका वाइवा में जरूर पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपका, कैर बी इज इक्वल टू, कैर बी इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आपने यहाँ पर जो है कि ये वाला साइन लगाया, इसमें नहीं लगाया, ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजरिक वैल्यू है, यानी कि नंबर है, और नंबर को कभी भी हम किसी कोट मार्क में नहीं लिखते, लेकिन लेटर या स्टेटमेंट को हम लोग कोट मार्क में जरूर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपने कमेंट किया और बताया क्या कि ये आपका क्या है, ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप करके बता रहे हैं क्या कि ये आपका क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आपने क्या किया है, अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे g इज इक्वल टू जी प्लस बी एंड यहाँ टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम देखिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये भी आपका वो वैल्यू है, ये भी टर्मिनेट करना कहीं मत भूलिएगा। यहाँ आपने बताया कि जी आपका क्या है, इंटीजरिक वैल्यू है, और जो बी है आपका वो क्या है, वो आपका कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि g इज इक्वल टू जी प्लस बी, यानी इंटीजर प्लस कैरेक्टर, आपसे इसके बारे में बोल रहा है। तो आपका क्या है कि जो b है ये आपका इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू इंट, यानी आज की वैल्यू वहां पे आपकी डायरेक्टली जो है वो लग जाएगी। कैसे, यहाँ पर तो ये जो आपका b है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ पे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कैसे किसी में प्लस हो सकता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ कंप्यूटर को मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा कि जो आपका b है, यानी जो आपकी b की वैल्यू है, b implicitly converted to int, ASCII value of a is 97। आप लोग को मैं बता दूं, हमारी ASCII वैल्यू 0 से 127 तक की होती है। इसमें हमारे अल्फाबेट से ले करके, ठीक है, हमारे कैपिटल अल्फाबेट से लेके स्मॉल अल्फाबेट के सारे नंबर हमारे इसमें डिफाइन होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ए लिख रहे, गेट द कैरेक्टर ए, तो वो उसको वहां पे डायरेक्टली क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी ए को क्या ले लेगा, वो ए को आपका जो है कि ले लेगा आपका 97, मतलब ASCII कोड के थ्रू अपने आप उसको जो है कि वहां पर नंबर ले लेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आपने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया 97 के बाद। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे प्रिंट कराने के लिए।
प्रिंट एफ, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे g इज इक्वल टू परसेंट डी, g इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा g। ये आपने टर्मिनेट कर दिया। और दूसरा आपने यहाँ क्या लिखा, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो टर्मिनेट, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हुआ, करली ब्रेसेस क्लोज। आउटपुट आपका क्या आएगा यहाँ पे, आउटपुट आपका आउटपुट विल बी 192। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, ये टाइप कास्टिंग जो होती है ये प्रोग्रामर या यूजर के थ्रू ही की जाती है, ये लेकिन ये यूजर डिफाइन होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका यूजर डिफाइन होता है, ठीक। इसको अब हम लोग अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी भी प्रोग्रामिंग जो है आप लोग को करके बता दूंगी। चलिए इसकी भी मैं आप लोग को बता ही देती हूँ करके, ठीक। इसकी भी मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग जो है वो करके बता देती हूँ। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। पहले सब जगह लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कि कुछ और करेंगे। इंट मेन करली ब्रेसेस स्टार्ट, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्लोट m इज इक्वल टू, फ्लोट m इज इक्वल टू 1.9, ठीक है, 1.9, और आपने इसमें क्या कर दिया, यहाँ टर्मिनेट कर दिया। फिर आपने क्या किया, इंट m इज इक्वल टू इंट m प्लस 2, ठीक है। इंट इंट यहाँ एक फंक्शन का काम कर रहा है, +2, यहाँ टर्मिनेट किया, और यहाँ पर आपने क्या किया, कमेंट किया। क्या कमेंट किया, मैं बताती हूँ, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यहाँ आपने लिखा क्या, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। कैसे, कैसे ये बताती हूँ। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इंट m इज इक्वल टू, यहाँ आपने फ्लोट की वैल्यू क्या दी है, आपका m क्या है, m आपका फ्लोट वैल्यू है। आपने फ्लोट वैल्यू को उठा के किस में चेंज कर दिया, इंटीजर में, यानी इंट m डिफाइन कर दिया, और m में आपने क्या किया है, +2 जो है उसको आपने प्रिंट कराया है। तो 1.9 में जब आप जो है कि प्रिंट कराएंगे, आप उसको प्लस कराएंगे 2 को, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d, सम इज इक्वल टू %d कॉमा सम, यहां से आपका ये क्लोज, फिर इसके बाद क्या है, रिटर्न 0, और ये आपका क्या, यहां से क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको बता दूं, इसका आउटपुट होगा, आउटपुट विल बी 3। ये आपका जो है कि इसका आउटपुट आएगा। आप 1.9 में जो इंट की वैल्यू है आप उसको प्लस करिएगा, फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये इतना नहीं होगा, उसके राउंड ऑफ याद कर, क्योंकि याद रखिएगा आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी किस में आनी चाहिए, वो आपकी आनी चाहिए, ये आपकी वैल्यू जो है ये आपकी फ्लोट में दी हुई है, तो फ्लोट की वैल्यू आपकी क्या है, 1.9 है। तो ये जो 0.9 वाली वैल्यू है ये इसको हटा देगा, क्या कर देगा, आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ ना 1.9, तो जब ये इसको यहाँ पर इंट m कर दिया है तो ये जो आपका 0.9 है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा। इस 1 में आपका जब 2 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है ये आपका हो गया। इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं जानना सिवाय एक दो और प्रोग्रामिंग के, तो हम लोग जो है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको देखेंगे
एंड बाकी आपकी जो चीजें हैं अब आपका स्टार्ट होगा। कल देखूंगी तो मैं आप लोगों को एक तो और प्रोग्रामिंग जो है वो करवा दूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को क्या कराना है, मुझे आप लोग को प्रोग्रामिंग करवानी है, ठीक है। और वो मुझे लिख लिख कर नहीं कराना, मैं उसको टाइप फॉर्म में जो है कि ले आऊंगी और कल हम लोग प्रोग्रामिंग जो है डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कल आपका 2 काम होगा, आपका कल ही के डेट पर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और कल ही हम लोग जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग को भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की क्लासेस के लिए आपके फिलहाल इतना ही है। आई होप आप लोग को आज की क्लास जो है वो पसंद आई हो। सो अगर आप लोगों को आज की क्लास जो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी, ताकि हम लोग जो है वो आपके दिए हुए रिव्यू पर काम करें और आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सके, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग अपने पेपर को जो है कि वो बहुत ही जबरदस्त करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सो एग्जाम की तैयारी जम करके करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।